तो यार आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपनी फ्लटर जो है फ्लटर की इंस्टॉलेशन फुली कैसे कर सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो ये आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ कि आपने इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। सबसे पहले तो आपने एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल भी कर लेना है, जैसे कि मेरे पास ये इंस्टॉल हुआ पड़ा है। नॉर्मली जैसे इंस्टॉल करते हैं वैसे भी हम पाकिस्तानी लोग नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देते हैं, तो वैसे ही आपने ये इंस्टॉल कर देना है। उसके बाद आपने कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है, कमांड खोलनी है। विंडोज़ आर की प्रेस करेंगे तो ये आपका रन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर CMD सर्च करके ओके ओके करेंगे तो यहाँ पर आपका कमांड खुल जाएगी और यहाँ पर आप फ्लटर एक मरतबा सर्च करें तो यहाँ पर आप देखें फ्लटर इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड। अभी ये इस कमांड को फैच नहीं कर रहा, अभी इसको नहीं रीड कर पा रहा। तो इसका मतलब कि फ्लटर हमारे पीसी में बिल्कुल भी इंस्टॉल नहीं है। अब हम इसे इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्रोम ओपन कर लेना है, यहाँ पर फ्लटर SDK डाउनलोड ये सर्च करना है। उसके बाद सबसे पहली पहली वेबसाइट है flutter.dev, इसमें चले जाना है। उसके बाद जो है यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, विंडोज़, मैक ओएस, लाइनक्स और क्रोम ओएस। तो इनमें से मैं अभी विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं इस विंडोज़ को यूज़ करूँगा। आप जो यूज़ कर रहे हैं आपके रेलिवेंट आप उसको क्लिक कर दें और यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। उसके बाद जो यहाँ पर जिप फाइल डाउनलोड करने का या ब्लू बटन दिया गया है फ्लटर विंडोज़ और ये वर्जन लिखा हुआ है, वर्जन आपका चेंज भी हो सकता है, लेटेस्ट वर्जन भी हो सकता है, 3 पॉइंट या 4 पॉइंट जो भी हो सकता है। और ये ज़िप फाइल है तो एक मरतबा इसको टैप करना है तो यहाँ पर आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं भी इसको पॉज कर देता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड हुआ पड़ा है। ज़िप फाइल होगी, आपने क्या करना है ज़िप फाइल को अनजिप करना है, वो तो हर किसी को आता है। तो अनजिप करेंगे तो यहीं पर आपका फोल्डर पड़ा होगा। लेकिन एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर फ्लटर की डॉक्यूमेंटेशन में ये दो वार्निंग दी गई है कि जो आपकी ये जो फाइल आप डाउनलोड कर रहे हैं ये वाली फ्लटर विंडोज़, तो ये जो है इसमें कोई भी कैपिटल वर्ड या कोई स्पेशल का वर्ड नहीं होना चाहिए, सारे स्मॉल स्मॉल कैरेक्टर्स होने चाहिए। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है। उसके बाद दूसरी वार्निंग ये है कि यहाँ पर प्रोग्राम फाइल्स, ये जो पाथ दिया गया है सी प्रोग्राम फाइल्स, मतलब कि यहाँ पर हमारी सी ड्राइव में गए यहाँ प्रोग्राम फाइल्स, इसमें आपकी ये जो आपने फ़ाइल डाउनलोड की है ये यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। सी प्रोग्राम फाइल्स में आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, डाउनलोड्स में पड़ी है यहीं पर होनी चाहिए, या आप किसी डी ड्राइव में या कहाँ पर भी रख सकते हैं, लेकिन ये जो लोकेशन दी गई है इस पर नहीं रखनी। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने सर्च करना है वेरिएबल्स। वेरिएबल सर्च करके ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको देखें यहाँ पर एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल का ऑप्शन मिल रहा है, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये विंडो पॉपअप ऑन हो जाएगा, तो इसको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स लिखा हुआ है, इसको ओपन करना है। यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि सिस्टम वेरिएबल्स में आपने नहीं जाना, इस बॉक्स में नहीं जाना। ऊपर वाला जो बॉक्स है यूज़र वेरिएबल्स फॉर अननोन गेमर्स, यहाँ पर आपका अपना नाम होगा अननोन गेमर्स की जगह, ये मेरे पीसी का नाम है। तो इसमें आपने पाथ जो है इसको डबल टैप कर लेना है तो ये ओपन हो जाएगा इसका पाथ। उसके बाद यहाँ पर न्यू को क्लिक करना है, यहाँ पर हमने पाथ डालना है। अब पाथ कौन सा डालना है, इसी फाइल का जो हमने डाउनलोड की है, जो SD के हमने डाउनलोड किया है। इसको ओपन करेंगे, फ्लटर में जाएंगे, यहाँ पर बिन फोल्डर में जाएंगे। उसके बाद ये ऊपर लोकेशन है, एक मरतबा यहाँ पर टैप करेंगे तो यहाँ ये हमारी जो सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ से कॉपी करना है, Ctrl+C कर दें आप शॉर्ट में, तो यहाँ पर फिर से न्यू को क्लिक करना है। यहाँ पर जो आपने कॉपी किया है वो यहाँ पर आके पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने ओके को क्लिक करना है, फिर से ओके, फिर से ओके। अगर हमने सेट कर लिया तो उसके बाद हम फिर से उसी रन में जाकर कमांड ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम फ्लटर सर्च करेंगे। अब जब हम फ्लटर यहाँ पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर कमांड सारी जो भी इसका कोड था, कॉमन कमांड्स ये सारी कुछ आ गई। इसका मतलब ये है कि आपकी जो फ्लटर है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल तो हो गई है, पाथ भी लग चुका है। लेकिन हम यहाँ पर एंड प्रोसेस नहीं होता और भी बाकी चीज़ें करनी होती है। यहाँ पर दूसरी मरतबा फ्लटर डॉक्टर आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है, यहाँ पर कमांड एंटर कर लेनी है फ्लटर डॉक्टर। तो यहाँ पर अब यहाँ पर आ चुका है कि फ्लटर चैनल और ये जो वर्जन दिया गया है ये आपके पास अभी करंटली इंस्टॉल है, तो ये लेटेस्ट वर्जन है। तो ये आपको ग्रीन टिक बता रहा है, मतलब कि ये आपका सक्सेसफुली आपकी जो है वो सही है प्रोसेस का। और यहाँ पर येलो एरर बता रहा है कि एंड्रॉयड टूल चेन और इसमें CMD टूल्स कंपोनेंट इज मिसिंग। तो अब हम इसको अब करेंगे
यहाँ बता रहा है कि CMD लाइन टूल्स। तो अब इसको हमने फ़िक्स करना है। सबसे पहले तो एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लेना है और इस एरर को फिक्स करने के लिए, वरना आपकी जो फ्लटर है वो नहीं चलेगी। तो यहाँ पर जैसे आप ओपन करते हैं, यहाँ पर राइट साइड में 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, मोर एक्शंस, इसमें जाना है, SDK मैनेजर में जाना है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपने SDK टूल्स में जाना है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, एंड्रॉयड SDK कमांड लाइन टूल्स लेटेस्ट। याद रहे लेटेस्ट भी लिखा हो, जैसा कि यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है लेटेस्ट, CMD लाइन टूल्स लेटेस्ट। तो यहाँ पर भी CMD लाइन टूल्स लेटेस्ट लिखा हुआ है, तो इसको आपने चेक कर लेना है और यहाँ पर ओके को प्रेस कर देना है और फिर से ओके। जो भी यहाँ पर MBs या करंटली जो भी यूज़ करेगा एंड आपकी डाउनलोडिंग स्पीड यूज़ होगी, यहाँ पे इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए होगा, डाउनलोड होगी 115.3 MBs का है, तो या ये डाउनलोड होगा। उसके बाद डाउनलोड होने के बाद हम फिर से आते हैं। यहाँ पर आप देखें डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है और फिनिश को क्लिक कर लेंगे। अब हम इसको फिर से चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसको फिर से ऑन कर लेते हैं और फिर से रन जाते हैं, कमांड ओपन करते हैं। यहाँ पर फ्लटर डॉक्टर फिर से हम सर्च करते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं हमारी जो हमने फ़िक्स किया वो फिक्स हुआ भी है या नहीं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एंड्रॉयड टूल चेन जो हमने की, जो पहले टूल चेन में जो हमारा ये वाला एरर था कमांड लाइन टूल्स वाला, वो जा चुका है। अब यहाँ पर 2 एरर्स थे लेकिन अभी एक आ गया है, तो एक कौन सा है, अब लेफ्ट यही एक बचा है, सम एंड्रॉयड लाइसेंस नॉट एक्सेप्टेड। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि ये वाली जो इसने दी गई है, यही हमने सर्च करना है यहाँ पे, फ्लटर डॉक्टर, और ये पूरी लाइन आपने कॉपी कर लेनी है और यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। सिंपली जो भी यहाँ पर पैकेजेस इसने एक्सेस दे देगा पैकेजेस को, यहाँ पर वाई टाइप करना है और इंटर, फिर से वाई को क्लिक करना है, इंटर, वाई को क्लिक करना है, फिर से इंटर, और यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, वाई को क्लिक करना है और फिर से इंटर, यहाँ फिर से वाई को आपने करते जाना है जब तक ये लाइसेंस आपसे मांगता रहता है। तो अब ये बोल रहा है कि आल SDK पैकेज लाइसेंसेस एक्सेप्टेड, तो अब फिर से हम देखते हैं कि एक्सेप्ट वाकई में हुए भी हैं या नहीं। तो यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर मैंने फ्लटर डॉक्टर सर्च कर लिया और यहाँ पर अब बता रहा है, लोडिंग कर रहा है। तो यहाँ पर सक्सेसफुली आपके जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स थे वो बिल्कुल सक्सेसफुली आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। सिर्फ ये एक एरर रहता है, ये विजुअल कोड के लिए डेवलप फॉर विंडोज़, अगर आप विंडोज़ के लिए अगर एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आपको विजुअल स्टूडियो को आपने डाउनलोड कर लेना है। लेकिन अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको यहीं पर रहने दें। आपकी जो फ्लटर है, फ्लटर जो आपकी एंड्रॉयड स्टूडियो में, वो 100% अब वर्क करेगी क्योंकि आपके सारे एरर फिक्स हो गए हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने कुछ कुछ प्लगइन्स को डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है, ताकि आपके पास न्यू प्रोजेक्ट फ्लटर में आप बना सकें डायरेक्टली। जैसा कि यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट है लेकिन ये जावा और कॉटलिन के लिए है, लेकिन फ्लटर के लिए नहीं है। यहाँ पर प्लगइन्स में जाना है आपने और यहाँ पर आपने मार्केट प्लेस में जाना है। यहाँ पर आपने सर्च करना है डार्ट, क्योंकि फ्लटर जो है वो डार्ट लैंग्वेज में होती है, तो इसलिए आपने डार्ट को सर्च करना है, इसे इंस्टॉल कर लेना है। ये जैसे इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपने फ्लटर में जाना है, यहाँ पर सर्च करना है ऊपर फ्लटर। फ्लटर आपने सर्च किया तो यहाँ पे सबसे पहले फ्लटर की एक प्लगइन आ गई, तो इसको भी आपने इंस्टॉल करना है, यहाँ से एक्सेप्ट करना है। और उसके अलावा दूसरी आपको बता देता हूँ कि प्लगइन्स, या मैं आपको नोटपैड की फाइल भी प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर हाईलाइट ब्रैकेट पेयर, इसको भी आपने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना। ये भी एक प्लगइन है तो ये भी आपने यहाँ पर इंस्टॉल कर लेनी है। सबसे पहले आगे इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर उसके बाद जो है रैम्बो ब्रैकेट, तो इसको भी आपने कर देना है इंस्टॉल। यहाँ पे सर्च करना है, ये सबसे पहले आ जाएगी, इसको भी आपने इंस्टॉल करना है। उसके बाद यहाँ पर है एंड्रॉयड APK सपोर्ट एंड NDK सपोर्ट, तो यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं एंड्रॉयड APK सपोर्ट को। सबसे पहले हम यहाँ पर सर्च करते हैं एंड्रॉयड APK सपोर्ट, तो यहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा। ये सिर्फ चेक ये आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल होगा। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको बता रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी सी आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एंड्रॉयड APK सपोर्ट आ गया। मस्ट आपके पास ये चेक होना चाहिए, मेक श्योर आप ये वाला
आपके पास चेक होना चाहिए, और उसके अलावा एनडी के ये भी आपके पास चेक होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है कि एंड्रॉयड एपी के सपोर्ट और एनडी के मस्ट बी चेक्ड, तो ये मस्ट बी चेक्ड होने चाहिए मेक श्योर। तो आपकी इंस्टॉलेशन ने वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आप जो है न्यू फ्लटर का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो को मैंने ऑफ कर दिया, फिर से ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर आपको न्यू फ्लटर का ऑप्शन, न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट का आपको यहाँ पर ऑप्शन भी मिलेगा, न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट। तो अब आप न्यू फ्लटर में भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप कोटलिन या जावा में भी बना सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो, आपको बताना था कि कैसे इंस्टॉलेशन होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।